देखिए जो हमारी एपी की टर्म्स होती हैं उसको हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, जहां पर हम बोलते हैं कि जो हमारी पहली टर्म है ए, ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, और जो हमारा डी होता है ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो आपका हमेशा डी आएगा। लेट सपोज अगर आप ए बोल रहे हैं और दूसरी टर्म आप ले रहे हैं ए प्लस डी, तो अगर आप ए प्लस डी में से ए को लेस करेंगे तो डिफरेंस आपका डी बचेगा। उसी तरीके से लेट सपोज आपने फर्स्ट टर्म ली और आपने सेकंड टर्म ली, तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो भी आपका क्या बचेगा 2d माइनस डी यानी कि डी बचेगा। अब जो हमारी जनरल टर्म होती है जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं अपनी एपी की, वो आपकी क्या होती है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, जहां पर एन है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन डिनोट कर रहा है nth टर्म को। उसी तरीके से अगर हमें अपनी एन टर्म्स का सम लिखना है यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स एपी में, तो वो आपका होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब जो आपने ये लिखा है ये आपका क्या है ए एन है, इसका मतलब आप सम को लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, या इसको आप ये भी कहते हैं कि एस ऑफ एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म का सम और लास्ट टर्म का सम।